बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 2 की 2.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। मज़ीद कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट इसको। तो सम या अमाउंट ऑफ एन्युटी क्या होता है? सम ऑफ एन्युटी मींस अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एन्युटी बाय मेकिंग रेगुलर सक्सेसिव पेमेंट्स। फॉलोइंग फार्मूला आर यूज्ड टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एन्युटी की डेफिनेशंस पढ़ी थी, एन्युटी की टाइप्स को देखा था। इस लेक्चर के अंदर मज़ीद हम इसकी जो है वो कैलकुलेशंस को सीखने जा रहे हैं। जैसे सम या अमाउंट ऑफ एन्युटी है, तो सम ऑफ एन्युटी क्या होता है? ये कैलकुलेट होती है एट द एंड ऑफ एन्युटी। एट द एंड ऑफ एन्युटी का मतलब है जब सारी एन्युटी में इंस्टॉलमेंट पे करती जाती हैं सारी, तो उनका टोटल जो है वो में सम ऑफ एन्युटी होता है। तो यहाँ पे सम ऑफ एन्युटी में ऑर्डिनरी एन्युटी का लिए फार्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू आर इंटू वन प्लस आई की पावर एन माइनस वन ओवर आई इक्वल्स टू आर इंटू एस एंगल एन की पावर आई। तो इसमें आर जो है वो इंस्टॉलमेंट को शो कर रहा है, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन टोटल पेमेंट पीरियड्स हैं, और जो हमारे पास एस एंगल आई एन की पावर आई है ये शो कर रहा है एक्यूमुलेशन फैक्टर को। इसी तरह से नेक्स्ट एन्युटी ड्यू है। एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू आर इंटू वन प्लस आई की पावर एन प्लस वन माइनस वन ओवर आई माइनस आर। तो इसी तरह से इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, आर इंटू एस एंगल एन प्लस वन की पावर आई माइनस आर। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में लमसम पेमेंट होती है जो कि हमें किसी को उधार देते हैं जैसे, तो उसकी आफ्टर वर्ड्स हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स लेते हैं। तो वो किस तरह से लेते हैं? वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में हम तीनों एन्युटीज़ की टाइप्स को शामिल करते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू और परपेचुटी। लेकिन सम ऑफ एन्युटी में इसको ऐड नहीं करते। इसकी वजह क्या है कि जो सम ऑफ एन्युटी है इसमें पेमेंट्स का टोटल होना होता है, और टोटल टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास लिमिटेड होता है, फाइनाइट टाइम पीरियड होता है। लेकिन परपेचुटी में क्योंकि फाइनाइट टाइम पीरियड नहीं होता, इस वजह से वहाँ पे सम ऑफ एन्युटी को हम अप्लाई नहीं करते। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के अंदर ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला क्या है? पी इज इक्वल टू आर इंटू वन माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस एन ओवर आई। तो वन माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस एन ओवर आई ये क्या है? एक्यूमुलेशन फैक्टर है, जिसको हम ए एंगल एन की पावर आई से डिनोट करते हैं। इसी तरह से आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला क्या है? पी इज इक्वल टू आर इंटू वन माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस एन माइनस वन ओवर आई प्लस आर। तो इसमें वन माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस एन माइनस वन ओवर आई को हम ए एंगल एन माइनस वन की पावर आई से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो है वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था, ये दोनों जो सिंबल हैं वो एक्यूमुलेशन फैक्टर और डिस्काउंट फैक्टर के सिंबल हैं। परपेचुटी क्या होता है? परपेचुटी में हमारे पास जो पेमेंट्स हैं वो टोटल इनडेफिनेट पीरियड्स के लिए होती हैं, लेकिन पेमेंट्स एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड होती है। तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू किसके इक्वल होती है? पी इज इक्वल टू आर ओवर आई के इक्वल होती है। नेक्स्ट अमाउंट आर मेच्योरिटी वैल्यू। अमाउंट या मेच्योरिटी वैल्यू किसको कहते हैं? लम सम अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एन्युटी, इसे क्या कहते हैं? सम ऑफ एन्युटी कहते हैं या मेच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? एन्युटी ड्यू में जो पेमेंट है वो एट द बिगनिंग होती है इंस्टॉलमेंट की, लेकिन ऑर्डिनरी एन्युटी में जो पेमेंट है वो एट द एंड होती है। ये दोनों का फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑर्डिनरी एन्युटी और परपेचुटी में क्या डिफरेंस है। ऑर्डिनरी एन्युटी में जो पेमेंट्स हैं वो एट द एंड होती हैं, परपेचुटी में भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स जो है एट द एंड होती हैं, लेकिन दोनों में जो है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट टाइम पीरियड्स का फ़र्क है। ऑर्डिनरी एन्युटी में फाइनाइट टाइम पीरियड होता है और परपेचुटी में इनफाइनाइट टाइम पीरियड होता है। इसके बाद क्वेश्चन एक देखते हैं सेक्शन 1 से। कंप्यूट एक्यूमुलेशन फैक्टर एस एंगल एन की पावर आई फॉर आई इज इक्वल टू 0.03 एन इज इक्वल टू 12। तो इसमें एक्यूमुलेशन फैक्टर का फार्मूला लगाएंगे। एक्यूमुलेशन फैक्टर के फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं आई और एन की, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्यूमुलेशन फैक्टर आ रहा है 14.20। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए एंगल एन की पावर आई वेयर आई इज इक्वल टू 5%। 5% मीन 0.05 एन इज इक्वल टू 10। तो इसमें डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला लगाना हमने। डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला क्या है? ए एंगल एन की पावर आई
इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन ओवर आई, इसमें सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा 7.72। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन 2 का पहला वाला, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹10,000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 8 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड ईयरली। तो आपने अमाउंट ऑफ एन्युटी निकालनी है, पेमेंट एट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो एट द एंड है, तो ऑर्डिनरी एन्युटी होगी यहाँ पर, यानी आपने यहाँ पर अमाउंट ऑफ एन्युटी निकालनी है, यानी सम ऑफ एन्युटी निकालनी है ऑर्डिनरी एन्युटी के हवाले से। तो यहाँ पर डाटा गिवन है, आर कितना है 10,000 है, एन कितना है 8 है, आई कितना है 6% है। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो आप अपने सम ऑफ एन्युटी के फॉर्मूले में लिखेंगे। तो सॉल्व करने से आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 98,975। तो इसमें नेक्स्ट आपके पास है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू। आपने अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू निकालनी है ऑफ ₹2,000 पर मंथ। ये जो इंस्टॉलमेंट है वो पर मंथ है, और 2,000 की इंस्टॉलमेंट यानी आर आपके पास 2,000 है, उसमें खुद ही उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि सम ऑफ एन्युटी ड्यू फाइंड करना हमने। और मनी ग्रो एट द रेट ऑफ 12%, मनी जो है वो 12% के रेट के साथ इंक्रीज कर रही है। आई हमारे पास 12% है, जिसको पर मंथ में कन्वर्ट करेंगे, टोटल टाइम पीरियड 1 साल का है, तो इसे भी पर मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो दोनों को पर मंथ में कन्वर्ट करने के बाद सम ऑफ एन्युटी ड्यू के फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सम ऑफ एन्युटी ड्यू के फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ को पुट किया तो 2,000 इंटू 1 प्लस 0.01 की पावर 12 प्लस 1 माइनस 1 ओवर 0.01 माइनस 2,000, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से हमारे पास आंसर बन जाएगा 12.8093, इसको 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ एन्युटी ड्यू आ गया 25,618.66। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹3600 पर क्वार्टर। यहाँ पे पर क्वार्टर की बात आ गई है, क्वेश्चन में उसने खुद मेंशन भी कर दिया है कि सम ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी फाइंड करना है फॉर 4 ईयर्स एट 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी इसमें टाइम पीरियड को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्वार्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर आपके पास 3600 है, एन आपके पास 4 ईयर्स हैं, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 साल में 4 इंटू 4 यानी 16 क्वार्टर्स हो जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, जो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको पर क्वार्टर के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 0.03 आ जाएगा परसेंटेज रिमूव करने के बाद। ये सारे जो हमारे पास फिगर्स हैं इनको फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे सम ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी के, और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर बनेगा 72,564.77। सारा कैलकुलेटर का काम है, ये जो दरमियान में मैंने लिखे हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, तो आपके पास इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कितनी एनुअल पेमेंट्स की जाएँ 10,000 की ऑर्डिनरी एन्युटी के हवाले से, कि आपके पास जो सम है, सम ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी है वो कितना बन जाए 73,359, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, 8% के साथ, यानी यहाँ पर सम ऑफ एन्युटी गिवन है, आर गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, एन आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0.08 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10,000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे जो -1 इसके साथ है वो इधर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5869 बन गया, एन आ गया जी 1.08 की पावर एन आ गया। तो जब भी ये कांस्टेंट नंबर की पावर वेरिएबल आ जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटे याद रखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए लॉग का सहारा लेना पड़ता है, यानी इसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, दोनों साइड्स में लॉग करेंगे, लॉग लेने से एन लॉग से पहले आ जाएगा, लॉग 1.08 दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एन का आंसर आ गया 6 ईयर्स, यानी 6 ईयर्स के अंदर ये जो टोटल पेमेंट है वो एक्यूमुलेट होकर 73,359 हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया।